बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने दो कंसेप्ट सीखने हैं। एक हमने सीखना है सेंटर ऑफ मास और दूसरा हमने सीखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये देखें, ये मेरे पास एक स्केल है, तो मैं इस स्केल पर यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ऐसे ये मूव कर रहा है, यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ ये ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फोर्स लगाता हूँ, ये पूरी बॉडी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी को हम कंट्रोल, यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएं तो उस पूरी बॉडी को हम कंट्रोल कर सकें, तो ऐसा पॉइंट। दूसरे अल्फाज में सेंटर ऑफ मास, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, मास का सेंटर, यानी मास का जहाँ पर सेंटर होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो वैसे इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी दो तीन तरीक़े हैं। इस तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे मैं इसको दोबारा इसको पकड़ता हूँ, ये देखें, ये मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ से पकड़ता हूँ, नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन जो ही मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ये देखो, ये इस पॉइंट पर, तो पूरी बॉडी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, पूरी बॉडी को मैंने कवर कर लिया। तो ये वाला पॉइंट जो होगा इसका, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो आइए इसकी कुछ मज़ीद डेफिनेशन भी देखते हैं सेंटर ऑफ मास की। एवरेज सेंटर, एवरेज ऑफ होल मास ऑफ द बॉडी, यानी दरमियानी पोजीशन पूरी बॉडी की, वो क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ मास कहलाती है। कोई और चीज़ देख लें, जैसे ये मेरे पास एक बुक है, तो इस बुक का जो सेंटर होगा तकरीबन यहाँ कहीं लाई करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन कंट्रोल द होल बॉडी, ये वही बात होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। बाकी इसकी जो बुक में जो डेफिनेशन उसको देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, जो किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, इज़ द पॉइंट, इज़ दैट पॉइंट वेयर द होल मास, जहाँ पर बॉडी का मुकम्मल मास इज़ अज्यूम्ड, फ़र्ज़ किया जाता है, टू बी कॉन्सनट्रेटेड, यानी वहाँ पर समा गया है जहाँ पर बॉडी का पूरा मास, तो वो क्या कहलाता है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ऐसा ही है, देखें, जैसे मैं इसको उठाता हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पर आ गया, तभी तो मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। इस तरह सेंटर ऑफ मास के बारे में एक और बात भी सीख लें। नो मैटर हाउ अ बॉडी रोटेट्स आर चेंजेस शेप, जब किसी बॉडी को थ्रो किया जाता है, ऐसे किया जाता है या ज़मीन पर ऐसे किया जाता है, तो कोई मसला नहीं, बॉडी कैसे किस तरह की शेप की है, चाहे वो कोई पेंसिल है, चाहे कोई वो और किसी शेप की है, जैसे कोई टेस्टर है, जब आप इसको ऐसे मूव करवाते हैं या इसको थ्रो करते हैं, इट्स सेंटर ऑफ मास मूव्स लाइक ए पार्टिकल, इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस तरह मूव करेगा जैसे कोई आपने कोई बॉल को ऐसे फेंका होगा। तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक अपनी पोजीशन को फिक्स रखेगा और मूव करता जाएगा। तो या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, यानी बैरूनी फोर्स कोई एक्ट नहीं करती, और आपने उसको एक दफ़ा थ्रो कर दिया है, द सेंटर ऑफ मास फॉलो स्ट्रेट पाथ ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर, अगर कोई फ्लोर है उसमें फ्रिक्शन बहुत कम है, तो जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। बट इफ़ ग्रेविटी एक्ट्स, अगर हमने उसको ऐसे फेंका है, तो अब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या करेगा, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। बेशक बॉडी, फ़र्ज़ करो ऐसे कोई बॉडी है, उसको आपने फॉलो किया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। बेशक बॉडी कभी ऐसे हो गई है, कभी बॉडी ऐसे हो गई है, लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा एक स्पेशल पाथ को फॉलो करता है। जैसे आपकी बुक में भी ये एक डायग्राम दी गई है, एक रेंच को फेंका गया है, तो ये देखो, रेंच खुद तो कैसे रोटेट कर रहा है, कभी इधर को, कभी आगे, कभी पीछे, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता होता है। तो ये आपने बात याद रखनी, सेंटर ऑफ मास में ये खूबी होती है। अब आती है बात सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम देखते हैं वो क्या होती है। तो बच्चों देखें, ये मेरे पास दोबारा स्केल वाली एग्जाम्पल पे आ जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, आपको पता है ज़मीन हर किसी जिस्म पर फोर्स लगाती है। तो जैसे ये एक छोटे छोटे ज़र्रात से ये स्केल मिलकर बना है, तो ज़मीन इस ज़र्रे पर भी लगाएगी, इस ज़र्रे पर भी लगाएगी, इस ज़र्रे पर भी लगाएगी, यानी हर ज़र्रे पर वेट एक्ट करेगा। आपको पता है ज़मीन जो फोर्स लगाती है उसको कहते हैं वेट, तो हर ज़र्रे पर वेट एक्ट करता है। तो मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर हमें लगेगा कि सारा का सारा वेट उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, यानी अलग-अलग पार्टिकल पर एक्ट नहीं कर रहा, ऐसा लगेगा कि सारी की सारी ज़मीन जो फोर्स है उसी पॉइंट पर लगा रही है। देखें, मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल सकता है, ये देखें, ये मैंने यहाँ से इसको पकड़ा है, ऐसा नहीं है, ये ज़मीन फोर्स तो लगा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी ज़मीन यहाँ कहीं फोर्स लगा रही है, तभी तो मैंने इसको ज़मीन पर गिरने से रोक लिया है। तो एक ऐसा हर बॉडी में ये एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़मीन सारी की सारी फोर्स लगा रही है। हालांकि ज़मीन अलग अलग पार्टिकल पर लगा रही है, लेकिन
वो सारी की सारी फोर्स ऐसा लगता है इस पॉइंट पर लग रही है ज़मीन की, तो वहाँ पर उस बॉडी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही पॉइंट जहाँ पर हमें महसूस होता है कि ज़मीन कहाँ पर फोर्स लगा रही है, एक ऐसा पॉइंट वहाँ पर मिलता है बॉडी के अंदर, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। आइए इसकी कुछ मज़ीद डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। द पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट बैलेंसेस व्हेन सपोर्टेड, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम बॉडी को बैलेंस कर सकें, तो ये क्या कहलाता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ये एक भी इसकी डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है, द पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए बॉडी हैव देयर रिजल्टेंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर तमाम वेट के जहाँ पर तमाम पार्टिकल्स का वेट का जो रिजल्टेंट है एक्ट करता है। देखें वेट का जो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ रिजल्टेंट क्या होता है, तमाम फोर्सेस का नेट इफेक्ट। यहाँ पर भी फोर्स ज़मीन की वेट लग रहा है, यहाँ भी 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 लग रहा है। तो इन तमाम ये जो वेट्स हैं या तमाम फोर्सेस हैं जो ज़मीन इन पार्टिकल पर लगा रही है, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं लग रहा है। यानी तमाम जो ज़मीन फोर्स है, इन सब फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है, तो वो ज़मीन इस पॉइंट पर लगा रही, तभी तो इसको मैंने कंट्रोल कर लिया। तो हम कह सकते हैं जो तमाम पार्टिकल का जो वेट है, जहाँ पर उनका रिजल्टेंट नेट इफेक्ट असर कर रहा होता है, वही बॉडी का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर टू बी एक्टिंग, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर तमाम वेट का रिजल्टेंट एक्ट करता होता है, तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। आपकी बुक में एक बहुत अच्छी सी डायग्राम दी गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखें ये हमारे पास एक ये देखें, ये एक बॉडी ली गई है, पहली डायग्राम। तो ये उसके कुछ पार्टिकल दिखाए गए हैं, यहाँ भी ज़मीन फोर्स लगा रही, यहाँ भी लगा रही, यहाँ भी लगा रही, यहाँ भी लगा रही, यहाँ भी लगा रही, सब पर लगा रही। तो इन तमाम का रिजल्टेंट तो एक्ट करेगा ना, तो इनका रिजल्टेंट किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, जहाँ पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, यानी जहाँ पर सेंटर होगा, तो रिजल्टेंट एक्टिव वहाँ पर करता होता है जहाँ पर उन फोर्सेस का सेंटर होता है। तो इन तमाम फोर्सेस का सेंटर वहाँ होगा जहाँ बॉडी का सेंटर ऑफ मास, तो तकरीबन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहाँ पर इन तमाम फोर्स का रिजल्टेंट एक्ट करेगा। यानी ज़मीन इस पॉइंट पर ऐसा लगता है सिर्फ इस पॉइंट पर सारी की सारी फोर्स लगा रही, तो अगर हम इस पॉइंट पर इस बॉडी को सपोर्ट करेंगे तो इस बॉडी को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यही पॉइंट बॉडी का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अब बच्चों मुख्तलिफ मटीरियल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुख्तलिफ जगह पर होता है। अगर हम बात करें उसकी रेक्टेंगल की, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर एक्ट करेगा जहाँ पर इसके डायगोनल्स मिलते हैं, तो यहाँ पर होगा। स्क्वायर की बात करें अगर हम, तो इसका भी इजी है, जहाँ स्क्वायर का सेंटर होगा, स्क्वायर का सेंटर कहाँ होता है, जहाँ इनके डायगोनल्स मिलते हैं, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं उनका सेंटर वही होता है जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, जो हम ज्योमेट्री की वजह से सेंटर देखते हैं, तो वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही ज्योमेट्रिकल शेप्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब और भी कुछ डायग्राम दी गई हैं आपकी बुक में। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो जो इस तरह की शेप होती है वो सिलेंडर कहलाती है। सेंटर से जो लाइन गुजर रही होती है वो क्या होती है, एक्सेस होती है। तो अब इस एक्सेस का जो सेंटर होगा वही इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरह अगर हम सफ़ेयर की बात करें, जैसे फुटबॉल है, तरबूज है, तो उस तरबूज को जब हम काटते हैं दरमियान में से, तो जो बिल्कुल उसका सेंटर होगा, जैसे ये तरबूज है ना, इसको हम दो हिस्से में कर लेते हैं, एक हिस्सा ये बन जाता है, एक हिस्सा ये बन जाता है, सॉरी एक हिस्सा ऐसे बन जाता है और एक हिस्सा ऐसे तो ये जो सेंटर होगा इनका, ये मैंने लहदा लिखा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरह अगर हम ट्राईएंगल की बात करें, तो ट्राईएंगल के हमने मीडियंस ड्रा करने होते हैं, तो जहाँ पर मीडियंस मिलते हैं वही बॉडी का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मीडियन कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। जो आपने जब, बल्कि अभी आप शायद मैथ की वो टॉपिक पर ना पहुँचे हो, जब उस टॉपिक पर पहुँचेंगे तो आप डिटेल से मीडियन को डिस्कस करेंगे। अब जो आगे चलते हैं, अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है, उसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, हो भी वो प्लेन शेप, जैसे कागज़ की शीट है या पतरी है, लोहे की शीट है, तो अगर वो टेढ़ी मेढ़ी शेप है, जैसे कोई इस तरह की शेप है, ऐसे मैं आपको एक शेप दिखाता हूँ, ये इस तरह की कोई प्लेन शेप है, इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। ऐसे नज़र आ रहा है ना आपको कागज़ का टुकड़ा, तो इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे निकालते। ये देखें बॉडी को ऐसे शेप की है, कागज़ ऐसा है इसका, इस तरह का शेप, कोई भी इस तरह का शेप हो सकता है। सबसे पहले आपने इसको लटका देना है किसी कील वगैरह से।
तो वहाँ से आपने स्केल की मदद से सीधी बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रा करनी। तो वर्टिकल लाइन ड्रा हो सकती है प्लम्ब लाइन की मदद से। प्लम्ब लाइन होता है, आपको पता होगा, ये मिस्त्रियों के पास होता है ऐसे लट्टू सा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे उसके साथ धागा बांधा होता है। आपने वो उसका धागा यहाँ रखना है तो बिल्कुल खाली छोड़ देना, सीधा छोड़ देना है। तो सीधी वो सीधी बिल्कुल, वो उसमें ये खूबी होती है, वो बिल्कुल सीधी हो जाती है जो रस्सी होती है प्लम्ब लाइन की मदद से। तो आपने वो लाइन ड्रा कर लेनी इसके ऊपर। फिर आपने इसको थोड़ा सा कोई और पॉइंट ले लेना है, इसको घुमा के या इसको उतार के। फर्ज करो आपने दोबारा आप इस पर ये पॉइंट ले लिया, ये ऐसे थोड़ा सा घूम जाएगा। तो जब वहाँ से भी आपने, तो कील तो यहीं रहेगा ना, वहाँ से भी आपने सीधी लाइन ड्रा करनी। हो सकता है वो लाइन ऐसे आ जाए, यानी इसको अब ऐसे ऐसे लेके आना है तो ऐसे हो जाएगा। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे वही इस ऐसी शीट का, प्लेन लैमिनर शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे हमने निकालना होता है। तो बच्चों ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पर पूरी बॉडी का जो वेट है वो एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर प्याले का भी दिखाया गया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रूरी नहीं होता कि बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे ये है तो प्याले के ऊपर वाली जहाँ पर हम कोई चीज़ डालते हैं वहाँ पर तकरीबन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, यह है बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट। यहाँ पर एक और बात मैं बताता जाऊँ, बड़ी अहम बात है, वो ये कि ज़मीन के करीब जितनी भी चीज़ें हैं उनका सेंटर ऑफ मास भी वही पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वही पॉइंट और सेम ही होता है। यानी हम ज़मीन पर जितने भी अजसाम हैं उसी जिस्म को हम जिस्म का वही सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं और वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले सकते हैं। और ज़्यादातर मैथ में सेंटर ऑफ मास को ही कंसिडर किया जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कभी भी बॉडी का तब्दील नहीं होता। चाहे आप उस बॉडी को चांद पर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, सेंटर ऑफ मास तब्दील नहीं होती। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब्दील हो जाता है जब आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, कहीं और किसी बॉडी को लेकर जाते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब्दील हो सकता है। तो इस वजह से ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है सेंटर ऑफ मास को। तो ये है बच्चों का कंसेप्ट इन चीज़ों का। तो आपने इसको अच्छे से देखना, उम्मीद है आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अल्लाह हाफिज़।